दोस्तों सोचिए, एक छोटे से गांव में माँ अपने बच्चों को खांसी की दवा लेती है ताकि वो और उनका बच्चा रात में चैन से सो सके। लेकिन अगली सुबह वही बच्चा हमेशा के लिए सो जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में, जहां पिछले दिनों एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। बच्चों को दिया गया एक कफ सिरप जो इलाज नहीं, मौत का कारण बन गया। लोग इसे नाम दे रहे हैं किलर सिरप, ट्रेजेडी। सब कुछ अचानक शुरू हुआ, 1, 2, 3 और देखते देखते 21 मासूम बच्चों की जान चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें खांसी की दवा दी गई थी, कोल्ड ड्रिप सिरप। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उस सिरप में दवा नहीं, जहर मिला है। जब मौतों की संख्या बढ़ने लगी तो प्रशासन चौकन्ना हुआ। सभी अस्पतालों को आदेश मिला, यह सिरप तुरंत रोक दो। और जब जांच रिपोर्ट आई तो जो सामने आया, हर किसी की होश उड़ गए। रिपोर्ट में पाया गया कि सिरप में मिला है डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीजी, एक ऐसा केमिकल जो गाड़ी के रेडिएटर में काम आता है, लेकिन शरीर में जाए किडनी को जला देता है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा जहर आया कैसे? क्या ये गलती थी या लापरवाही, या फिर सस्ती कमाई के लालच में हुई एक घातक साजिश? छिंदवाड़ा का यह हादसा 2025 की सबसे बड़ी दवा त्रासदी मानी जा रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह कहानी सिर्फ एक सिरप की नहीं, यह कहानी उस सिस्टम की है जो सो गया था। जब तक मासूमों की सांसें नहीं थम गई, तब तक जागा नहीं। ये तो शुरुआत थी, पर अब असली सवाल उठेंगे, जो जहर सिरप में घुसा तो घुसा कैसे? किसकी गलती थी, फैक्ट्री की या सरकारी सिस्टम की? चलो जानते हैं। ये है वही जगह जहाँ से मौत की बोतलें निकली थी। नाम था श्री सन फार्मास्यूटिकल्स। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित यह कंपनी कागजों पर तो दवा बनाने वाली थी, लेकिन अंदर का सच देखकर जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए। जांच टीम जब फैक्ट्री के अंदर पहुंची तो पाया गया यहाँ सफाई का कोई नामो निशान नहीं था। जहाँ दवा बननी चाहिए थी वहाँ जंग लगा टैंक पड़ा था। जहाँ दवा मापने के उपकरण होने थे वहाँ प्लास्टिक के बोतल में गंदा पानी रखा था। अब देखिए भाई साहब, दवा बनाना कोई खाना पकाने जैसा काम नहीं है। यहाँ हर एक बूंद का माप होता है। लेकिन श्री सन फैक्ट्री ने जो किया वो था क्वालिटी कंट्रोल की पूरी धज्जियाँ उड़ाना। उन्होंने ग्लिसरीन की जगह इस्तेमाल किया एक सस्ता औद्योगिक केमिकल, जिसका नाम है डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीजी। डीजी का इस्तेमाल कारों के रेडिएटर और पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है और लिक्विड की तरह घुल जाता है। लेकिन इंसान के शरीर में यह जहर है। यह किडनी को फेल कर देता है, रक्त में अम्लता बढ़ा देता है यानी एसिडिटी बढ़ जाती है इससे, और 24 घंटे में शरीर को अंदर से जला देता है। जब लैब रिपोर्ट आई तो साफ लिखा था सिरप के सैंपल में डीजी की मात्रा 48.6% है। सोचिए, जहां यह सिर्फ 0.1% से कम होना चाहिए था, वहां यह लगभग 500 गुना ज़्यादा था। अब सवाल यह था, क्या यह गलती थी या जानबूझकर किया गया जुर्म? जांच में पता चला फैक्ट्री में जो रसायन खरीदे गए थे वे टेक्निकल ट्रेड, न कि फार्मास्यूटिकल ग्रेड के, यानी सस्ता माल लेकर दवा बनाई गई और बच्चों को जहर पिला दिया गया। एक बोतल सिरप की कीमत बचाने के लिए 21 मासूमों की जान चली गई। इस हादसे ने दिखा दिया कि जब लालच, लापरवाही और सिस्टम की नींद हिलती है तो जहर सिर्फ बोतल में नहीं, पूरा समाज में फैलता है। अब सवाल उठता है, सिर्फ एक कंपनी की गलती थी या पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है? कौन है असली जिम्मेदार? वो वैज्ञानिक सच है जो इस जहर के पीछे छिपा था। दोस्तों, अब ज़रा जान लेते हैं उस खलनायक के बारे में जिसने इन मासूम बच्चों की जान ले ली। नाम है डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी। डाईएथिलीन ग्लाइकॉल एक पारदर्शी तरल होता है, दिखने में, स्वाद में बिल्कुल ग्लिसरीन जैसा होता है। इसलिए कई बार दवा कंपनियां गलती से यह सस्ते में काम चलाने के लिए इसका इस्तेमाल ग्लिसरीन की जगह कर देती हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि ग्लिसरीन जीवन देती है और डीईजी जीवन छीन लेती है। अब समझिए सरल भाषा में, जैसे आप किसी गाड़ी में पानी की जगह पेट्रोल डाल दो तो इंजन जल जाएगा, वैसे ही शरीर में दवा की जगह जब डीईजी चला जाए तो शरीर का इंजन यानी किडनी और लीवर दोनों जल जाएंगे। डीईजी शरीर में जाकर सबसे पहले किडनी यानी गुर्दे को प्रभावित करता है। यह धीरे धीरे खून को गाढ़ा कर देता है, फिर किडनी ब्लॉकेज होने लगती है। 24 घंटे के अंदर शरीर में एसिडिटी, उल्टी, पेशाब बंद होना
और ब्लड में टॉक्सिन स्तर बढ़ जाता है। अगर तुरंत इलाज ना मिले तो शरीर में यूरिया और टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और व्यक्ति की मौत हो जाती है। छिंदवाड़ा के ज़्यादातर बच्चों में यही लक्षण दिखे। खांसी के बाद सिरप पिया, थोड़ी देर बाद उल्टियाँ, फिर पेशाब रुकना और अगले ही दिन हालत गंभीर। कई परिवारों को तो यहाँ तक पता नहीं चला कि जिस दवा पर भरोसा किया था वो धीरे धीरे उनके बच्चे के अंदर जहर बन चुकी है। अब सवाल यह है कि DEG का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। असल में असली ग्लिसरीन महंगी पड़ती है, करीब 200 रुपये से 300 रुपये प्रति किलो, जबकि औद्योगिक DEG सिर्फ 50 से 70 रुपये में मिल जाता है। यानी एक बोतल सिरप पर 2 से 3 का फ़ायदा यानी 2 से 3 रुपये का फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसी सस्ते में काम चलाने वाली सोच ने 21 मासूमों की जान ले ली। यह पहली बार नहीं हुआ, ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं। 1937 में अमेरिका में, 1990 में बांग्लादेश में और 2022 में ग्लाबिया अफ्रीका में। हर बार दोषी वही डायएथिलीन ग्लाइकल होता है, यानी एक ही गलती बार बार। दुनिया के अलग अलग देशों में मौत का कारण बन रही, लेकिन सबक कोई नहीं ले रहा। DEG कोई केमिकल नहीं, यह एक चेतावनी है जो कहती है सस्ती दवा का इस्तेमाल का मतलब हमेशा सस्ती जान नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह है, अगर दोषी सिरप था तो सरकार क्या कर रही थी? निरीक्षण, जांच, लाइसेंस, ये सब कहाँ थे? अब आगे सुनाते हैं आपको सिस्टम की नींद और जिम्मेदारी की हार की कहानी। जांच में खुलासा हुआ फैक्ट्री का लाइसेंस कई साल पुराना था, लेकिन उसका निरीक्षण पिछले 2 साल से हुआ ही नहीं था। ड्रग डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में यह कंपनी सुरक्षित बताई गई थी, यानी जिस एजेंसी को दवा की सुरक्षा देनी थी वह एजेंसी सोई हुई थी। अब देखिए भाई, भारत में दवा बनाने की कंपनी खोलने के लिए लगभग 500 से ज़्यादा नियम होते हैं। क्वालिटी टेस्ट, रॉ मटेरियल चेक और बैच रिपोर्टिंग। लेकिन जब सिस्टम ही फाइलों में घुस जाए तो जहर भी अप्रूवल होकर बाहर चला जाता है। जांच आगे बढ़ी, तमिलनाडु की फैक्ट्री सील की गई। मालिक रंगनाथन गोविंदन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूरे भारत में कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन लगा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार ने 3 अन्य सिरप यानी रेसिपी फ्रेश, TR, रिलाइफ और कोल्ड ड्रिप को भी टॉक्सिन घोषित कर दिया। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या एक गिरफ्तारी से सब कुछ बदल जाएगा? क्या अगली बार कोई और सिरप किसी और बच्चे की ज़िंदगी नहीं लेगा? भारत दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनी बनाने वाला देश है। हमारी दवाइयाँ 150 से ज़्यादा यानी 150 देशों में जाती हैं। लेकिन अगर क्वालिटी कंट्रोल फेल हो तो हमारी पहचान फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से गिरकर टॉक्सिक सिरप फैक्ट्री बन सकती है। दोस्तों, सिस्टम का मतलब सिर्फ सरकारी बाबू नहीं होता। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, फैक्ट्री मालिक, हर वो इंसान जो दवा से जुड़ा है, उसे जिम्मेदारी से काम करना होगा, क्योंकि एक सिरप सिर्फ एक बोतल नहीं, किसी बच्चे की ज़िंदगी का भरोसा होता है। मध्य प्रदेश की इस त्रासदी ने हमें आईना दिखाया है कि हम कितने असावधान हो गए हैं अपने ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर। सरकारों को सख्त निरीक्षण करने होंगे, लोगों को जागरूक होना होगा और हर दवा को खरीदने से पहले उसका स्रोत जानना होगा, क्योंकि मौत सिर्फ सिरप से नहीं आई थी। मौत आई थी हमारी लापरवाही से, हमारे सिस्टम की नींद से और उस भरोसे की टूटन से जो एक माँ को अपने बच्चे की दवा पर था। अगर आप भी मानते हैं कि मासूम ज़िंदगियाँ किसी की लालच की कीमत नहीं हो सकती, तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि किलर सिरप जैसी घटनाएं हमारे देश में दोबारा